शूरपणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना? मित्रों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूरपणखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। शूरपणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन मित्रों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी शूरपणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का ये दावा है कि शूरपणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूरपणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो ये भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूरपणखा के ही वंशज हैं। मित्रों, भले ही यह सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शूरपणखा के कुछ ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। एक बार फिर मित्रों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूरपणखा कहाँ गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूरपणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम शूरपणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए शूरपणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती है। और फिर जब शूरपणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी शूरपणखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद शूरपणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को ये धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने शूरपणखा से विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देंगी। उसके बाद जैसे ही शूरपणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूरपणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद शूरपणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती हैं तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्युदंड की सजा देते हैं। लेकिन मित्रों, हमेशा से ही लोगों के ज़हन में यह सवाल बना हुआ है, इसके बाद शूरपणखा ने क्या किया? कई इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि शूरपणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और ना काटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपाकर रखती थी। शूरपणखा को जब यह पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वो वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूरपणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की
कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगाजल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखाकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगाजल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और मित्रों, रेगिस्तान में जिस जगह है ये शिवलिंग स्थापित किया गया था, उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। मित्रों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम सुर्नखा को सौंप दिया था। उस समय सुर्नखा हमेशा अपने मुख को कपड़े से ढक कर रखती थी और सुर्नखा ने अपने वंश को चलाने के लिए कई बच्चे पैदा किए, जिसके बाद सुर्नखा के बच्चे इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि जब भी आपने मुस्लिम महिलाओं को देखा होगा तो वे हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, उनकी आंखें ही नजर आती है। तो जब सुर्नखा की नाक कटी तो वो अपने चेहरे को ढक कर रखती थीं और उसकी भी आंखें नजर आती थीं। और दोस्तों, सुर्नखा ने शिवलिंग की रक्षा करने के लिए वो वहीं पर रहने लगी और मक्का मदीना आज दुनिया ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना मना है और वहां पर आसपास में हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।